What is cytoplasm? The jelly-like material which is present between the nuclear membrane and cell membrane are called cytoplasm. सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के सराउंड का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जेली-लाइक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म मेनली 2 जोन या 2 पोर्शन में डिवाइडेड है. नंबर 1 एक्टोप्लाज्म. इट इज द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म का जो आउटर पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं. नंबर 2 एंडोप्लाज्म. इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंटरपोज्ड बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म का जो इनर पार्ट है जो एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म. कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की 2 मेजर कंपोनेंट्स है साइटोसोल और ऑर्गेनेलिज. व्हाट इज साइटोसोल? इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म की ज्यादातर वॉल्यूम को कवर करता है. कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल. कंपोजिशन मीन बनावट. साइटोसोल किन चीजों से बना हुआ होता है? इसमें पहला है वाटर. साइटोसोल की कंपोजिशन में 70 to 80% वाटर होता है. वाटर का ये ज्यादा मिकदार बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है. मतलब हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोसोल में परफॉर्म होते हैं. नंबर 2 डिजॉल्व्ड आयंस. साइटोसोल में डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनमें शामिल है पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम. और ये आयंस होम्योस्टेसिस बरकरार रखने में और सिग्नल ट्रांसमिट करने में अहम किरदार अदा करते हैं. नंबर 3 स्मॉल मॉलिक्यूल्स. साइटोसोल में बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जैसा कि शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और मेटाबोलाइट साइटोसोल में डिसॉल्व होते हैं और इनमें से हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट फंक्शन होता है जैसा कि शुगर एनर्जी सोर्स है और अमीनो एसिड प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है. नंबर 4 प्रोटीन्स. साइटोसोल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं और हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है. एंजाइम प्रोटीन बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल शेप और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. फंक्शन ऑफ साइटोसोल. नंबर 1 मेटाबॉलिज्म. तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसोल में परफॉर्म होते हैं. ये मेटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी तैयार करते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं और सेलुलर होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं. नंबर 2 इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल. जब सेल के अंदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसको इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. साइटोसोल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम फराहम करता है जो मॉलिक्यूल्स, आयन और ऑर्गेनेलिज को सेल के अंदर हरकत करने देता है. नंबर 3 मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड शेप. साइटोसोल सेल को एक खास शेप और स्ट्रक्चर देता है. अगर आप साइटोसोल फ्लूइड को सेल से रिमूव करते हैं तो सेल श्रिंक हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर और शेप वही नहीं रहता है. साइटोप्लाज्म का दूसरा कंपोनेंट है ऑर्गेनेलिज. ऑर्गेनेलिज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल ऑर्गन्स. द स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सेल के स्मॉल ऑर्गन्स कंसिडर किए जाते हैं. इनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं. सेल ऑर्गेनेलिज को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. पहला है ऑर्गेनेलिज विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन. सच ऑर्गेनेलिज आर बॉन्डेड विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ये वो ऑर्गेनेलिज है जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन में कवर हो. फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन है. दूसरा है ऑर्गेनेलिज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. दीज ऑर्गेनेलिज डू नॉट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है. हर एक ऑर्गेनेलिज का एक खास स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 by 1 डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे.